अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हमने आपको दो खबरें देंगे। एक तो ये कि कल जो जॉइंट सेशन होने जा रहा है, जो हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया है और उसमें बड़ी अहम लेजिस्लेशन है जो बड़ी क्रूशल है अगले इंतखाबात के लिहाज से। अ, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाली। तो उस पर कल क्या हुकूमत कामयाब होगी या नाकाम होगी, हम आपको इस पर अंदर की और बड़ी खबर देंगे कि कौन कल इंतजामात देखता रहा, मेंबर्स की गिनती कौन करता रहा। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे कि ये गिनती कौन पूरी कर रहा था और उसको क्या क्या रिसोर्सेज फराहम किए गए थे। तो अब जो दूसरी इसके अलावा जो हम आपको खबर देंगे वो आज हमने कवर भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो जस्टिस अतर मनिल्ला ने एक समात की, उन्होंने अंसार अब्बासी साहब की कल की खबर के ऊपर, जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में रखने के लिए असरअंदाज होने का एक एफिडेविट उन्होंने स्टोरी की है, जो साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम साहब का एफिडेविट है। तो उस पर जो उन्होंने तौहीन अदालत की आज कार्रवाई की, उसका भी आपको कुछ अहवाल बताएंगे। उसमें कुछ बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस जो हमने नोट की, मेरी डिटेल स्टोरी भी आ जाएगी नया दौर पर, वो भी है। लेकिन हम आपको इधर कुछ बताएंगे भी, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन हैं जो हम कि उनके ऊपर कुछ सवालात खड़े होते हैं कि वो क्यों हुई हैं वो चीज़ें। तो वो भी ज़रा आज आपको कुछ बताएंगे, उस पर भी तफसीली। तो एक तो पहली बात तो ये है कि आज जो पहले यहीं से आगाज़ लेते हैं, जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी। अ, अंसार अब्बासी साहब की हम में से कोई भी उनकी सहाफ़ती क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। हम उनकी राय से ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं और करते भी हैं। और लेकिन उनकी अगर आप कहें कि बतौर सहाफ़ी जो ख़बरें वो लाते रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इज़ इज़ समबड़ी कि आप कह लें कि अगर हम इस्लामाबाद में चंद सहाफ़ियों का नाम लें तो उनके, जिनके हम कह सकते हैं कि इनकी खबर पे आपको सोचना चाहिए कि ये खबर कम ही गलत होगी। उसमें अंसार अब्बासी साहब हैं, उमर चीमा हैं, अहमद नूरानी हैं, हामिद मीर हैं, वसीम अब्बासी हैं। ये मैं जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ियों की इस वक्त बात कर रहा हूँ, जबकि उसके अलावा दीगर इदारों में भी अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी मौजूद हैं। लेकिन चलिए हम फ़िलहाल बात करते हैं कि आज कमरा अदालत में मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला जो थे वो काफ़ी बरहम नज़र आए इस खबर पर, और कुछ ऐसा भी लगा कि जैसे वो कुछ जवाब सुनने के मूड में नहीं, वो सिर्फ सुनाने के मूड में है। और लाइक ऐसा तासुर आ रहा था कि जैसे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ये वजाहत कर रहे हैं, और वो उन्होंने कहा भी कि आपने रजिस्ट्रार से रब्ता करके क्यों नहीं वर्जन लिया कि कोर्ट में उन दिनों में कौन कौन जज था कौन नहीं था। तो ऐसा लगता था कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो स्टोरी में अगर कोई मिसिंग चीज़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वर्जन नहीं है, तो वो कम अज़ कम मैं आज बताऊं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टोरी पर क्या वर्जन है और हमारा क्या वर्जन है, हम जजेस को कोई हदायत आ रही थी या नहीं। वो ये आज उस तासुर की नफ़ी करने की कोशिश करते रहे जस्टिस अतर मनिल्ला। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक, जिनका उस एफिडेविट में नाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने कहा वो तो तब थे ही बैरून मुल्क छुट्टी पर। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो उन्होंने बार बार कही कि आपने अवामी एतमाद अदालत में ख़त्म करने की कोशिश की है, जिसका बहुत नुकसान होगा अदालत को। तो माजरत के साथ मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और हम उनकी इंटेग्रिटी पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अच्छी इंटेग्रिटी और शोहरत के हामिल जज हैं। लेकिन आवाम का हमारी अदलिया में एतमाद, माजरत के साथ, अगर तौहीन अदालत ना लगे तो किसी दिन
आवाम से हमें इजाज़त दीजिए कि हम आवाम में जाके घूम के अदलिया के बारे में पूछ के आए और वो क्या कहते हैं। तो वो स्टोरी का कोई ज़रूरत नहीं है उनको। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से लेके जज अरशद मलिक तक के सब एफिडेविट्स और सब बयान मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। क्या कहना, जस्टिस वकार सेठ किस तरह से दुनिया से गए, उनके साथ क्या कुछ हुआ। तो छोड़िए, क्या हम अवामी एतमाद की बात करें। जो साकिब निसार साहब करते रहे, जिस तरह से अस्पतालों में दंदनाते फिरते रहे जैसे वो चीफ जस्टिस नहीं कोई गुंडा हो, जो छिछोरी हरकतें वो करते रहे, बैठ के बड़े फख्र से वो ये बेशर्माना स्टेटमेंट्स देते रहे कि एक दो को तो मैंने इसको वैसे ही डिस्क्वालीफाई करके घर भेज सकता हूं। क्या मतलब, ऐसा भी कोई शोधा इंसान होता है? तो वो क्या आप एतमाद की बात करते हैं? जिस तरह जज बशीर को, एहतसाब अदालत वाले को ISI के कर्नल मिलकर निकलते रहे, आसिफ बशीर चौधरी ने वीडियो बनाई, जियो के सहाफ़ी हैं मारूफ। क्या पीछे अवामी एतमाद। बहरहाल खैर, उनका ये चीफ जस्टिस का ये कहना था, मौजूद चीफ जस्टिस का। फिर इसके बाद उन्होंने, अंसार अब्बासी साहब ने उनसे इस्तदा की कि आप इस मामले की इंक्वायरी करवाएं। तो उन्होंने वो भी मुस्तरद कर दी कि नहीं, इंक्वायरी नहीं करवानी इस तरह के एफिडेविट पे, जो बार बार जिसको वो कहते रहे कि ये बज़ाहिर झूठा एफिडेविट है। हालांकि आप इंक्वायरी के बाद उसको झूठा कहें तो ज़्यादा बेहतर होता। और क्यों ना, मुल्क इस जगह पे पहुंच गया है, खुद मौजूद चीफ जस्टिस ने भी आज कहा कि ये बार बार कहा जाता है कि बेंच कौन बनवाता है, बार बार ये कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ को इलेक्शन तक जेल में रखना था। तो हाँ, ये इल्ज़ामात तो लग रहे हैं और चीज़ें बहुत शेडी हैं। जिस अंदाज में वो ट्रायल चला है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। उस पर फिर उस जैसे शौकत सिद्दीकी का जो बयान है कि मुझे आके कहा गया कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी नवाज शरीफ के बारे में, जज अरशद मलिक का वीडियो स्टेटमेंट है। तो उसके बाद क्यों ना एक कमीशन बना ही दिया जाए सारे ट्रायल को एग्जामिन करने के लिए कि ये किस तरह से ये अदालती मामला चले, किस तरह से व्हाट्सएप पे अजमत सईद शेख जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कॉल करके JIT के मेंबर सेलेक्ट किए। मतलब जैसे वो मंडी लगी हुई थी जिसमें से वो बकरे सेलेक्ट कर रहे थे कि ये वाला बकरा मुझे चाहिए, और वो उनको हीरे कहते रहे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। मतलब क्या ये एक शेडी तमाम मामला था। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को एक इकामे पर निकाल दिया गया। मतलब इतना मज़का खेज फैसला शायद ही पाकिस्तान की, छोड़े पाकिस्तान की, खैर तो अदालती तरीके में बहुत बहुत मज़का खेज फैसले आए हुए हैं और हमेशा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ आए हुए हैं। चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाने का बदनुमा दाग हो पाकिस्तानी अदलिया पर या कोई, तो फिर कौन सी अदालती साख। तो एक कमीशन बनना चाहिए इस ट्रायल के ऊपर भी। जो इस ट्रायल और इस सजा के ऊपर जो इल्जामात लगते हैं और इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट वाज़ेह नजर आता है, इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए और देखा जाए कि ये किस तरह हुआ है। तो बहरहाल उन्होंने आज तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया है। तमाम जो एडिटर हैं द न्यूज़ के, आमिर गौरी साहब, एडिटर इन चीफ जो हैं जंग जियो ग्रुप के मीर शकीलुर रहमान साहब, और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब को, और जो जज राना शमीम है, उनके साबिक जो चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के कोर्ट के, उनके बेटे मौजूद थे। तो उनको भी उन्होंने वो नोटिस जारी कर दिया है कि आप जवाब दें। और उस दौरान उनका और उनके बेटे का थोड़ा तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। उन्होंने जब कहा कि ये बज़ाहिर झूठा बयान हल्फी है, तो उनके बेटे ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं इसको झूठा बयान हल्फी, किस बुनियाद पे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मौजूद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि 3 साल बाद दिया गया, तो उन्होंने कहा, उनके बेटे ने कहा तो इससे क्या होता है। तो इस किस्म का भी आज हुआ एक माहौल। लेकिन बहरहाल तो ये आज की समात में हुआ। और अंसार अब्बासी साहब से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि मैं अपनी खबर का दिफा करूंगा और हर हाल में करूंगा। इसके बाद जो एक और चीज़ हुई, अंसार अब्बासी साहब ने आज कम से कम ये इशारा दिया कि वो खबर पर अपने पे माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि वो अपनी खबर का दिफा करेंगे और वो अपने खबर के एक एक लफ्ज़ पे स्टैंड करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, तो इसके लिए अब इत्तेहादी हो गए, जो MQM जो कह रही थी कल तक के वो
इसमें जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको मैनिपुलेट करने का और इसमें रद्दोबदल करने का उसके पास इख्तियार होगा, जिसके पास ईवीएम का कंट्रोल होगा, तो ये सेफ नहीं है। काफ लीग भी हुकूमत से नाखुश हो, हुकूमत से अलहदा होने की बातें कर रही थी, लेकिन अब सबको फ़ोन आ गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बता दिया कि आप जाएं जाके वोट करें इस तरमीम को। और इमरान खान साहब ने भी कल सबसे मुलाकातें की थी, जो कि ज़ाहिर बात है एक फेस सेविंग थी। अदरवाइज़ इमरान खान को पता था कि उनकी मुलाकातों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, असल फ़ायदा कहीं से और फ़ोन से होगा, तो वो फ़ोन उनको चला गया, अब ये वोट करेंगे। इसके अलावा जो कौमी असम्बली में पीटीआई के चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, जो मुल्तान से एमएनए हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं सियासी अमूर पर, तो वो उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो तमाम मेंबरान की गिनती अब पूरी करेंगे, और जो मेंबर भी एक्सक्यूज़ दे, अगर कोई बीमारी का एक्सक्यूज़ देता है तो उसके लिए उनको एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई थी। जो किसी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे से जहाज़ उनको नहीं ला सकता और वो कोई एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए उनको हेलीकॉप्टर्स दिए गए थे कि वो उनको हेलीकॉप्टर पर ट्रैवल करवा के इस्लामाबाद लाएँ। और जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट थे वहाँ पर उनको खुसूसी जहाज़ दिया गया था कि वो तमाम पीटीआई के अरकान की इस्लामाबाद में मौजूदगी और कौमी असम्बली में बुध के रोज़ यानी कि कल हाज़िरी यकीनी बनाए। तो वो कल रात तक तमाम मेंबरान की हाज़िरी यकीनी बनाते रहे और उन्होंने तमाम गिनती पूरी की है। तो इससे अब ये लगता है कि तमाम मेंबर्स पूरे होंगे। जॉइंट सेशन में अपोजिशन भी यकीनी तौर पर अपने मेंबरान यकीनी बनाएगी। नवीद कमर साहब का इल्म में आया है कि उनको कोरोना हो गया, तो वो शायद नहीं होंगे, जबकि दीगर अपोजिशन के तमाम मेंबरान, चाहे वो एमएनएज़ हों या सेनेटर्स हों, वो मौजूद होंगे और हुकूमत के मौजूद होंगे। तो अब ये नज़र आ रहा है कि कल हुकूमत ये तरमीम पास करवा लेगी, ये कानून पास करवा लेगी कि अगली वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर हो और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो उनको वोट का हक मिले। तो ये अब देखते हैं। इसके बाद फिर अपोजिशन को भी अब क्लियर तो हो जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट क्या न्यूट्रल होने का तासुर देकर झूठ बोल रही थी, अपोजिशन को धोखा दे रही थी। ये क्लियर हो जाएगा कल, क्योंकि फिर उसके बाद ही अपोजिशन ये फैसला कर पाएगी कि क्या उन्हें तहरीक अदम एतमाद लानी है। सेनेट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के खिलाफ, कौमी असम्बली में स्पीकर असद कैसर और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, और पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं। ये अपोजिशन अब कल की सूरत हाल देख कर अपना जहन बनाएगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।